तो शुरुआत में एक बेकर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो अपनी बेकरी चलाते हैं। इन दोनों का अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिस वजह से दोनों काफी उदास और परेशान रहते हैं। फिर एक रात उनके घर एक चुड़ैल आती है। बेकर उसे कहता है, तुम कुछ खाने आई होगी, लेकिन मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। चुड़ैल कहती है, मैं कुछ खाने नहीं बल्कि कुछ बताने आई हूँ। बहुत सालों पहले जब तुम बहुत ही छोटे थे तब तुम्हारे डैड यहाँ पर रहते थे। उस वक्त तुम्हारी मॉम का बच्चा होने वाला था, यानी तुम्हारा कोई बहन भाई, और उनका दिल सिर्फ सब्जियाँ खाने का ही करता था। और फिर एक रात तुम्हारे डैड मेरे बाग से सब्जियां चुराने आए। अगर मैं चाहती तो अपने जादू से उन्हें मूर्ति की कोई भी चीज बना सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ तुम्हारे डैड को इतना कहा कि जब भी तुम्हारा कोई बच्चा होगा उसे मैं ले लूंगी। ये सुनकर तुम्हारे डैड वहाँ से भागने लगे, मगर जाते जाते वो मेरे बाग से जादुई बीज ले गए जो मेरी मॉम ने मुझे दिए थे, और कहा था कि इन बीजों का ख्याल रखना, अगर ये गुम हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर जैसे ही तुम्हारे डैड बीजों को लेकर दीवार पर चढ़े, आसमान में बिजली चमकने लगी और मुझे मेरी माँ के कहने के मुताबिक सजा मिली, यानी बहुत ही भयानक रूप, जिस वजह से आज मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और ऐसी दिखती हूँ। अब इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारे डैड से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैंने उसे चुरा लिया और साथ ही उन्हें एक बददुआ भी दी कि कभी भी तुम्हारे घर कोई बच्चा पैदा ना हो, ताकि तुम्हारी नस्ल ना बढ़ सके। और इसी वजह से आज तुम्हारा भी कोई बच्चा नहीं है। बेकर को आज से पहले ये बात नहीं पता थी। वो चुड़ैल से पूछता है, क्या मेरा कोई भाई है? जिस पर वो कहती है, नहीं, बल्कि तुम्हारी एक बहन है, लेकिन अब वो मेरी है। उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खानदान को दी गई ये बद्दुआ खत्म हो जाए, Big day came. I made my claim. Oh, don't take away the baby. तो तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए 4 चीजें लानी होंगी, क्योंकि 3 दिन के बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा और ये दिन बहुत खास होता है। 100 साल में एक बार ही आता है। इन चीजों में पहली चीज एक गाय है जो दूध की तरह सफेद हो, दूसरा एक कपड़ा जो खून जैसा लाल हो, तीसरा एक बाल जो छल्ले के बालों की तरह सुनहरा हो, चौथा एक जूता जो सोने की तरह चमकदार हो। अब तुम जल्दी से जाओ जंगल में ताकि तुम्हें ये सारी चीजें मिल सके। जाने से पहले बेकर की वाइफ अपने हस्बैंड को एक कोट पहनने के लिए देती है, लेकिन वो उस कोट को गिरा देता है, ये कहते हुए कि ये मेरे डैड का कोट है, मैं इसे नहीं पहनूंगा क्योंकि उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तब उसकी वाइफ देखती है कि कोट की जेब से वही बीज निकलकर बाहर गिर गए हैं, जिन्हें देख वो समझ जाती है कि वही जादुई बीज हैं जो बेकर के डैड ने चुड़ैल के बाग से चुराए थे। फिर हम एक लड़की सिंड्रेला को देखते हैं जो अपनी सुतेली माँ और बहनों के साथ रहती है। सारा काम सिंड्रेला से ही करवाया जाता है। एक दिन उसकी सुतेली माँ और बहनें राजा के जश्न में जा रही थी। तब सिंड्रेला कहती है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, जिस पर वो उसका मजाक बनाती है कि तुम इस होली में जाओगी वहाँ, अपने कपड़े देखो, अपने जूते देखो, सब मजाक बनाएंगे तुम्हारा, हंसेंगे तुम पर। फिर उसकी माँ जानबूझकर वहाँ दाल बखेर देती है और कहती है, इसे उठाओ, पहले अपना काम करो, फिर आ जाना। उनके जाने के बाद सिंड्रेला अपनी मॉम की कब्र पर जाती है जो जंगल में थी। यहाँ सिंड्रेला ने एक पौधा लगाया हुआ था जो आज उसकी आंसुओं की वजह से काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि वो बहुत दुखी थी और रो रही थी। यहाँ वो आंखें बंद करके कहती है, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। तभी उसे पेड़ पर अपनी माँ की आत्मा दिखती है जो कहती है, मेरी बेटी, आज तुम जो चाहो मांग सकती हो। अगले ही पल सिंड्रेला के कपड़े बदलने लगते हैं। उसके जिस्म पर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन रंग का लिबास आ जाता है और साथ ही पैरों में बहुत ही प्यारे सुनहरे जूते भी। जंगल में बेकर उन 4 चीजों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक बच्ची दिखती है जिसने अपनी फ्रॉक पर एक कवर पहना था जिसका रंग खून की तरह लाल था। तभी यहाँ चुड़ैल आ जाती है। बेकर उसे कहता है, ये सारी चीजें तुम खुद क्यों नहीं हासिल कर लेती? वो कहती है, उन 4 चीजों में से किसी को भी मैं छू नहीं सकती। ये कहते ही वो यहाँ से चली जाती है। बेकर जबरदस्ती उस बच्ची से उसका लाल कवर छीन लेता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। तो मजबूरन उसे उसका वो कवर वापस देना पड़ता है, जिसके बाद वो बच्ची बेकर के पैर पर मारकर वहाँ से चली जाती है। बेकर के पास उसकी वाइफ भी आ जाती है। इन्हें जंगल में एक बच्चा जैक दिखता है जिसके पास एक गाय थी, बिल्कुल वैसी जैसी इन्हें चाहिए थी, इन्हें दूध की तरह सफेद। बेकर उस बच्चे जैक से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो कहता है, मैं अपनी गाय को बेचने शहर जा रहा था, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। बेकर उससे पूछता है, तुम कितने में बेचोगे अपनी ये गाय? वो कहता है, सोने के 5 सिक्कों की। मगर दोनों हस्बैंड वाइफ के पास तो सोने का एक भी सिक्का नहीं होता। बेकर की वाइफ उसे कहती है, हमारे पास 5 सिक्के तो नहीं, मगर 5 जादुई बीज है, उनके बदले हमें ये गाय दे दो। इसके लिए जैक मान जाता है क्योंकि वो अपनी गाय से बहुत प्यार करता है। इसीलिए वो कहता है कि एक दिन मैं अपनी गाय तुमसे वापस लेने जरूर आऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ के पास एक चीज आ चुकी थी।
फिर ये उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ लाल कवर वाली वो बच्ची गई थी। बच्ची अपनी दादी के घर गई होती है, जहाँ एक भेड़िया उसकी दादी का भेष बदल कर लेटा हुआ था और वो उसकी दादी को निगल चुका था। बच्ची हैरान होते हुए पूछती है, दादी आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं? तभी इनके घर के बाहर खड़ा बेकर बच्ची की चीख की आवाज सुनता है और फौरन घर के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि वो भेड़िया दादी के साथ साथ बच्ची को भी खा गया है और अभी सो रहा है। तब बेकर उस भेड़िया का पेट फाड़ कर उसकी दादी और बच्ची को बाहर निकाल देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। ये देखकर वो बच्ची अब खुशी खुशी वो लाल रंग का कवर बेकर को दे देती है और अब बेकर के पास दो चीजें हो गई थी। सिंड्रेला को हम देखते हैं जो अपना खूबसूरत सा लिबास पहनकर राजा की पार्टी में महल गई थी। वो यहाँ से जाने के लिए भाग रही थी। उसने दरअसल पार्टी में प्रिंस यानी शहजादे के साथ डांस किया था, जो उससे पहले ही नजर में पसंद करने लगा था। वो भी सिंड्रेला का पीछा कर रहा था और उसी से बचकर वो भाग रही थी। वो भागते भागते जंगल में आ गई थी, जहाँ रास्ते में बेकर की वाइफ उसे देख लेती है। तभी सिंड्रेला यहाँ पर छुप जाती है। प्रिंस बेकर की वाइफ से पूछता है कि आपने किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा, जिस पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे खतरनाक लोग लगते हैं, इसीलिए प्रिंस वहाँ से चला जाता है। वहाँ सिंड्रेला और बेकर की वाइफ आपस में बातें करने लगती है। तभी बेकर की वाइफ देखती है कि इसने जो जूते पहने हुए हैं वो सुनहरी हैं, इन्हें बिल्कुल वैसे जैसे इन्हें चाहिए। अब इससे पहले वो सिंड्रेला से उसके जूते मांगती, उसकी गाय यहाँ से भाग जाती है, इसीलिए उसे अपनी गाय के पीछे जाना पड़ता है। इतनी ही देर में सिंड्रेला भी वहाँ से भाग जाती है, इसलिए ना उसे अपनी गाय मिलती है और ना ही सुनहरी जूता। अगली सुबह हम जंगल में प्रिंस और उसके भाई को देखते हैं। उसका भाई प्रिंस को बताता है कि यहाँ जंगल में एक काफी ऊंची बिल्डिंग है, जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्डिंग के सबसे ऊपर एक लड़की रहती है जिसका नाम रेपंजल है। वो बहुत ही प्यारी है, उसके बाल बहुत ही लंबे और सुनहरे हैं, बिल्कुल छल्ले के बालों जैसे। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। एक दिन मैंने उससे मिलना चाहा। मैंने कहा, रेपंजल अपने बाल नीचे फेंको, और जब उसने बाल नीचे फेंके मैं उनके जरिए ऊपर चला गया। बेकर की वाइफ सुन लेती है और क्योंकि उसे भी सुनहरी बाल चाहिए थे, इसलिए वो भी उस बिल्डिंग के पास जाकर कहती है, रेपंजल अपने बाल नीचे फेंको। Rapunzel, Rapunzel, let down your hair to me. और तभी खिड़की खोलकर रेपंजल यहाँ आती है, जो सच में बहुत ही खूबसूरत थी। और ये और कोई नहीं बल्कि बेकर की बहन है, जिसे चुड़ैल ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती, इसीलिए वो चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती है। बेकर की वाइफ फिर कहती है, रेपंजल अपने बाल नीचे फेंको, और इस बार वो बाल नीचे फेंक देती है, जिन्हें काट कर बेकर की वाइफ यहाँ से भाग जाती है। वो सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है, जहाँ उसके हस्बैंड ने गाय को भी ढूंढ लिया था और अब इनके पास 3 चीजें हो गई थी। फिर हम उसी बच्चे जैक को देखते हैं जो अपने घर पहुंच गया था। और जब उसकी मॉम को ये पता चलता है कि वो अपनी गाय सिर्फ 5 बीजों के बदले बेच आया, तो वो उस पर काफी गुस्सा करती हैं कि तुम बेवकूफ हो, 5 बेकार सी बीजों के लिए तुमने अपनी गाय बेच दी। ये कहने के बाद वो उन बीजों को यहीं पर फेंक देती है। फिर अगली सुबह जैक दिखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा पेड़ है जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और अब वो उस पर चढ़ना शुरू करता है। फिर रात को वो सोने का एक बहुत बड़ा अंडा लेकर बेकर और उसकी वाइफ के पास आता है और कहता है, अब मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। बेकर की वाइफ अंडे को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है, मैंने आज से पहले इतना बड़ा अंडा नहीं देखा, वो भी सोने का। ये तुम्हें कहाँ से मिला? जैक बताता है, जो जादुई बीज तुमने मुझे दिए थे उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया जो दूसरी दुनिया तक जाता था, और वहाँ इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूक रहती है जिन्हें जायंट्स कहा जाता है, और उनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा कि हम इंसान उनके आगे कीड़े मकोड़े जैसे छोटे लगे। ये अंडा मैं वहाँ से लाया हूँ। बेकर उसे उसकी गाय लौटाने से मना कर देता है, और जब ये लोग बहस कर रहे थे तब अचानक वो गाय गिर जाती है और फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। और तभी आसमान से चुड़ैल की आवाज आती है जो कहती है, 2 दिन गुजर गए हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। 2 midnights gone. अपने घर आती है तो देखती है कि रेपंजल से प्रिंस का भाई मिलने आया है, जो देख उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए उसके जाने के बाद वो रेपंजल के बाल काट देती है ताकि वो दोनों दोबारा ना मिल सके। फिर जैक जब घर जा रहा था तो उसे वही बच्ची मिलती है जिसने बेकर को लाल कवर दिया था। वो उस बच्ची को भी सोने का अंडा दिखाता है और बताता है कि इसे मैं जायंट्स की दुनिया से लाया हूँ। वहाँ एक बहुत बड़ी जायंट मुर्गी थी, उसने ये अंडा दिया। और तो वहाँ गीत बजाने वाली एक ऐसी चीज भी है जिसे बगैर छुए वो बहुत प्यारा संगीत बजाती है।
बच्ची कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये सच है तो तुम उस चीज को लाकर दिखाओ। तब जैक उसकी बात मान लेता है और जायंट्स की दुनिया में जाकर उनके गीत की वो चीज चुरा लेता है। तब इस बार एक जायंट उसे देख लेता है, वो उसका पीछा करते हुए पेड़ से नीचे उतरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर आता जैक कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट देता है और ऊंचाई से गिरने की वजह से उस जायंट की मौत हो जाती है। सिंड्रेला एक बार फिर राजा की पार्टी को छोड़कर भाग रही होती है, लेकिन इस बार उसके पैर सीढ़ियों पर चिपक जाते हैं क्योंकि प्रिंस ने यहाँ कुछ लगा दिया था ताकि सिंड्रेला यहाँ से ना भाग पाए। तब वो अपने जूते उतारकर साइड पर बैठ जाती है। वो प्रिंस को बताती है कि मैं तुमसे इसीलिए मिलना नहीं चाहती क्योंकि जब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझे कभी भी नहीं अपनाओगे। फिर वो अपना एक जूता वहीं छोड़कर सिर्फ एक ही जूते के साथ यहाँ से निकल जाती है। She won't get far with one shoe. जब वो जंगल में पहुंचती है तो यहाँ पर बेकर की वाइफ आज भी थी क्योंकि वो सिंड्रेला का ही इंतजार कर रही थी। वो उसे कहती है मुझे तुम्हारा जूता चाहिए, लेकिन सिंड्रेला उसे देने से मना कर देती है। तब बेकर की वाइफ उसे आखिरी बचा हुआ जादुई बीच देती है जिसे गुस्से में सिंड्रेला वही पहन देती है। अब बेकर की वाइफ उसे कहती है अच्छा ऐसा करो तुम मेरे दोनों जूते ले जाओ ताकि तुम्हें भागने में आसानी हो। तब ये सुन सिंड्रेला मान जाती है और उसे अपना सुनहरी जूता दे देती है। अब बेकर की वाइफ अपने हस्बैंड के पास जाती है। बेकर भी अब दूसरी नई गाय ले आया था। अब क्योंकि चारों चीजें इनके पास आ गई थी इसलिए यहाँ वो चुड़ैल चाहती है। वो इस वाली गाय को देखकर कहती है ये वो गाय नहीं है जो मुझे चाहिए। जिस पर बेकर कहता है जो गाय तुम्हें चाहिए वो मर चुकी है। चुड़ैल कहती है कोई मसला नहीं है, उसे मैं जिंदा कर लूंगी। और तब ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ इन्होंने गाय को दफनाया था। यहाँ वो बच्चा जैक भी था जिसकी ये गाय थी। चुड़ैल अपने जादू से उस गाय को दोबारा से जिंदा कर देती है, जिसके बाद एक एक करके गाय को वो तीनों चीजें खिलाई जाती है, लेकिन गाय दूध नहीं देती, जिसे पीकर इनकी ये बद्दुआ ये मुसीबत खत्म होगी। चुड़ैल कहती है जो चीजें तुम लेकर आए हो उनमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। फिर वो लोग उसे बताने लगते हैं कि हम कौन सी चीज कहाँ से लाए। और जब वो ये सुनती है कि सुनहरे बाल रेपंजल के थे तो वो कहती है उसके बालों को मैंने छुआ था इसीलिए हमारा काम नहीं हुआ। जैक के पास एक छल्ली होती है इसीलिए वो कहता है कि इसमें भी तो सुनहरे बाल होते हैं तो क्यों ना हम गाय को ये खिला दें। और जब ये लोग गाय को छल्ली खिलाते हैं तो वो दूध देने लगती है, जिसे पीने के बाद चुड़ैल की सजा खत्म हो जाती है। वो दोबारा से खूबसूरत जवान बन जाती है, यानी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। उधर हर जगह प्रिंस सिंड्रेला का छोड़ा हुआ जूता सबको पहना पहना कर देख रहा था क्योंकि वो सिंड्रेला को देखकर नहीं पहचान सकता। असल में जब वो पार्टी में गई थी तो अपना थोड़ा सा रूप बदल कर गई थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी उस जूते को पहनती हैं मगर वो उन्हें भी पूरा नहीं आता। तब उनकी मोम एक को कहती है मुझे तुम्हारा अंगूठा काटना पड़ेगा और वो उसका अंगूठा काट भी देती है, जिसे जूता उसे पूरा तो आ जाता है मगर दर्द की वजह से वो उसे पहनकर ठीक से नहीं चल पा रही थी। जो देख प्रिंस समझ जाता है कि ये सिंड्रेला नहीं है और फिर तभी यहाँ सिंड्रेला आती है जिसके कपड़े बहुत ही पुराने फटे हुए थे। फिर जब प्रिंस उसे जूता पहनाता है तो वो एकदम उसे पूरा आ जाता है। तब ये देख प्रिंस समझ जाता है कि वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। तभी बहुत सारे परिंदे जो सिंड्रेला के दोस्त थे वो उसकी मोम और उसकी बहनों की आंखें नोच देते हैं जिससे वो अंधी हो जाती है। कुछ वक्त के बाद दोनों की शादी होती है जिसमें टाउन के सभी लोग आते हैं। यहाँ बेकर और उसकी वाइफ भी आते हैं जिनका अब एक बेटा है। रेपंजल और प्रिंस का भाई भी अब एक साथ है। शादी के दौरान यहाँ अचानक जमीन हिलने लगती है जिससे इनका महल टूटने लगता है। इन सभी लोगों को वापस अपने अपने घर जाने का कहता है। इसके बाद जंगल में हमें वही पेड़ दिखाया जाता है जिसके जरिए जैक जायंट्स की दुनिया में गया था। दरअसल सिंड्रेला ने जो आखिरी बीज जंगल में फेंका था उसकी जगह ये पेड़ उग गया। जब बेकर और उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर जंगल के रास्ते से जा रही थी तो इन्हें सारा रास्ता बदला हुआ दिखता है। तभी इन्हें यहाँ लाल कवर वाली वही बच्ची दिखती है जो इन्हें बताती है कि हमारा पूरा टाउन उजड़ चुका है और सब कुछ बदलने की वजह से मुझे मेरी दादी का घर भी नहीं मिल रहा। इतनी ही देर में बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं। तभी उस बड़े से पेड़ के जरिए एक जायंट यहाँ आती है जो उस जायंट की बीवी होती है जिसकी मौत पेड़ के काटने की वजह से हुई थी। वो कहती है मुझे वो लड़का चाहिए जिसने उस पेड़ को काटा था, इस वजह से मेरे हस्बैंड की मौत हुई थी। यहाँ पर चुड़ैल भी होती है, ये जानती है कि वो पेड़ किसने काटा था, इन्हें जैक ने। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है शाम तक तुम्हें वो लड़का हम दे देंगे। ये सुनने के बाद वो जायंट यहाँ से चली जाती है। What have you done to her?
ये सब लोग जय को ढूंढने चले जाते हैं। बेकर को जंगल में सिंड्रेला एक जगह पर उदास बैठी हुई दिखती है, जो अपने पहले वाले ही पुराने कपड़ों में होती है। वो बताती है, मैंने प्रिंस का महल छोड़ दिया है क्योंकि मेरा हस्बैंड प्रिंस एक अच्छा लड़का नहीं है। उसने और लड़कियों के साथ भी रिश्ते बनाए हुए हैं। हम प्रिंस को देखते हैं जो सच में ऐसा इंसान था। वो अब बेकर की वाइफ के साथ था। कुछ देर उसके साथ रहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ वही जायंट आ जाती है, जिसकी वजह से जमीन हिलने लगती है, पेड़ गिरने लगते हैं। इन सब से बचने के लिए जब बेकर की वाइफ पहाड़ के किनारे आती है तो वो यहाँ से गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ इन सब हालात का जिम्मेदार वो एक दूसरे को ही कह रहे थे, क्योंकि उन बीजों की वजह से वो पेड़ बना जिसके जरिए जायंट्स हमारी दुनिया में आए, जिस वजह से सबने अपनी अपनी फैमिली में से किसी न किसी को खो दिया। लेकिन फिर बाद में वो लोग इन सब का जिम्मेदार चुड़ैल को कहते हैं, जिस पर चुड़ैल कहती है, हाँ सारी गलती मेरी है, इसीलिए मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। वो अपनी मॉम को कहती है, मुझे दोबारा से सजा दो। उसके ऐसा कहते ही वहाँ एक काफी खतरनाक तूफान का दायरा बन जाता है, जिसमें घुलने की वजह से चुड़ैल की मौत हो जाती है। बेकर को अपनी वाइफ की मौत से बहुत दुख होता है, इसीलिए वो अपने बेटे को यही इन लोगों के पास छोड़कर अकेले ही जंगल की दूसरी साइड पर चल देता है। तभी उसे अपने डैड की आत्मा दिखती है, जो उसे कहती है, तुम्हारी मॉम की मौत के बाद मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था। जो मैंने किया अपनी औलाद के साथ तुम कभी मत करना, वरना तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाओगे। बेकर को अपने डैड की बात समझ आ जाती है, इसीलिए वो अपने बेटे के पास वापिस आ जाता है। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि ये उस जायंट को उसी तूफान की दरी में फंसाकर मार देंगे, जिसमें घुलने की वजह से चुड़ैल की मौत हुई थी। और फिर तभी यहाँ वो जायंट आ जाती है, जिस पर सबसे पहले कुछ परिंदे जो सिंड्रेला के साथी थे वो हमला करते हैं। फिर ये सब लोग भी मिलकर उस पर हमला करते हैं, उसे भी तूफान के उस घेरे में ले आते हैं। वो इतना बड़ा और खतरनाक तूफान था कि इस जायंट की भी मौत हो जाती है। साथ ही वो बड़ा सा पेड़ भी टूट जाता है, जिसके जरिए वो नीचे आई थी। अब यहाँ जितने भी लोग बचे थे वो बिल्कुल अकेले थे, यानी उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए वो सब एक साथ रहने का फैसला करते हैं। यहाँ बेकर ये भी फैसला करता है कि मैं एक अच्छा डैड भी बनकर दिखाऊंगा। उसकी इसी उम्मीद के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।